प्रिया राज, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से दर्दनाक खबरें निकलकर सामने आ रही। जिस तरह से एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है, कहीं ना कहीं वो देश में नकारात्मक संदेश जारी करता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आरएलजेपी के पूर्व सांसद यानी प्रिंस राज पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, सराहना किए। तो आज हमारे साथ दो सहयोगी बातचीत के दौरान मौजूद है, विकास और मधुबाला। तो आइए जानते हैं विकास क्या कुछ कहना है। देखिए, जिस तरीके से पारू थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो ये मामला निकलकर सामने आया, 14 वर्षीय बच्ची थी। बच्ची के साथ 5 से 6 लोग मिलकर दुष्कर्म करते हैं, उसके बाद उसकी हत्या कर देते हैं। जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि हत्या से ठीक पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है और दुष्कर्म के बाद उसके जो अंदरूनी पार्ट्स होते हैं उसे भी काट दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली घटना है। लेकिन इसको लेकर अब राजनीति इसलिए तेज हो गई है क्योंकि बिहार में दलित का सबसे बड़ा नेता कौन है, सबसे बड़ा चेहरा कौन है, तो वो चिराग पासवान है। और चिराग पासवान के ही सांसद का संसदीय क्षेत्र यानी कि वीणा देवी का अगर हम जिक्र करें तो वो वीणा देवी जो खुद एक महिला है और वहाँ पर एक बेटी के साथ ऐसा बड़ा घटना होता है। लेकिन 11 तारीख का घटना होता है और वीणा देवी और चिराग पासवान की टीम कब पहुँचती है वहाँ पर? कल पहुँचती है। जब पहले प्रिंस राज पहुँच जाते हैं वहाँ पर, प्रिंस राज पूरी जानकारी ले लेते हैं पीड़ित परिवार से, जमकर वहां पर फटकार भी लगाते हैं प्रशासन को। उसके बाद चिराग पासवान की आंख खुलती है, चिराग पासवान के सांसदों की आंख खुलती है। और चिराग पासवान के जो इस वक्त जीजा जी हैं वो बिहार में काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। चाहे जहानाबाद हो, चाहे कहीं भी ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आ रही है वहां जा रहे हैं। लेकिन प्रिंस राज का दौरा समाप्त होने के बाद शांभवी चौधरी, अरुण भारती, साथ में वीणा देवी पहुंचते हैं। अरे आपका संसदीय क्षेत्र है, आपका पार्टी का संसदीय क्षेत्र है। 11 तारीख को एक घटना घटा है और आपको याद कब आता है? जब वहां पे तमाम कांग्रेस के नेता पहुंच गए, जब वहां पे आपके विपक्ष के नेता पहुंच रहे हैं, जब वहां पे चाचा के सबसे करीबी प्रिंस राज पहुंच गए, तब आपको याद आया कि ओ कहीं चाचा दलित का बड़ा नेता ना बन जाए, प्रिंस राज दलित का बड़ा नेता ना बन जाए। चलो भाई, हमें भी जाना होगा। चिराग पासवान दिल्ली से पटना आते हैं, पटना में रहते हैं, लेकिन वहां जाना उचित नहीं समझते हैं। वहां किसको भेजते हैं? अपने सांसदों को भेजते हैं। सांसदों को भेजकर ठीक है, जायजा लिया जा रहा है, कार्रवाई होगा। अरे भाई, आप तो गए थे ना हाजीपुर भी, कितना कार्रवाई हो गया, कितनी की गिरफ्तारी हो गई। जहानाबाद भी आप गए हुए थे, कितना कार्रवाई हुआ, वहां कितनी की गिरफ्तारी हो गई। क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? तो ये जो वोट की राजनीति इस वक्त देखने को मिल रही है बिहार में, और खास करके चिराग पासवान की पार्टी जो इस वक्त वोट की राजनीति कर रही है, ये बंद करना होगा। आप दलितों का नेता है तो दलित के साथ खड़ा रहिए, दलित परिवार के साथ खड़ा रहिए। ऐसा नहीं कि जब वहां पे तमाम नेता लोग चले गए तब आप जाए, क्योंकि भाई अब हमें भी मीडिया में आना है, जवाब देना है, क्योंकि हम यहाँ पर दलित का सबसे बड़ा नेता है, सबसे बड़ा चेहरा है। तो अब दलित भी समझ रहा है कि कौन किसका अपना है, कौन किसका पराया है। अरे दलित परिवार तो आपको 11 तारीख से बुला रहा है, बिल्कुल क्यों नहीं गए? आपका संसदीय क्षेत्र था, वीणा देवी चली जाती, उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां के जनता ने उन्हें वोट करके सांसद बनाया है। लेकिन नहीं, जाएंगे तो पूरे टीम के साथ जाएंगे, बजाते एकदम डंका बजारा पूरा मीडिया को लेके जाएंगे कि हम वहां पहुंचे हैं। खूब मीडिया चैनल खबर चलाएगा, तो ठीक है, खबर तो चलाएगा कि आप वहां पहुंचे हैं, लेकिन मीडिया ये भी चलाएगा कि आपसे पहले कौन कौन पहुंचे हैं। आपको आईना दिखाने का इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है, और आपको आईना में अपना शकल जाके देखिए कि आप कितने देर बाद पहुंचे हैं, तब आपको आंख खुलेगी कि वो दलित की बच्ची थी, इतना बड़ा घटना हो गया अंजाम, और आप 5-6 दिन बाद पहुंच रहे हैं। तो ये शर्म से डूब मरने वाली सवाल उठती है। यहाँ पे चिराग पासवान की पार्टी को शर्म करना चाहिए कि जो पार्टी महिला को सांसद के लिए टिकट देती है। मोदी जी बिहार में सांसद के लिए एक भी टिकट महिला को नहीं दिए, लेकिन चिराग पासवान 2 टिकट देते हैं। लेकिन जब महिला के साथ इतना बड़ा घटना निकलकर सामने आता है तो वो चिराग पासवान मौन हो जाते हैं, उनकी पार्टी मौन हो जाती है। जी, जिस तरह से मधुबाला कहीं ना कहीं बिहार में बढ़ रहे अपराध, उसी बीच बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहा है, कहीं ना कहीं नकारात्मक संदेश को जारी करता है। हालांकि वीणा देवी के संसदीय क्षेत्र में इस तरह की घटना होती है, और वीणा देवी को देख लीजिए कि वो 4-5-6 दिन बाद वहां पहुंचती है, परिवार से मिलती है। ये कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक बात हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात, ये जो खबर निकल करके सामने आ रही है, छोटी बच्ची के साथ इस तरीके का घटना हुआ है, बड़ा ही दर्दनाक घटना है। ये घटना
कहा नहीं जा सकता है कि कितना गंदा तरीके से ये घटना किया गया है। एक छोटी सी बच्ची, क्या कसूर था उसका, 14 साल की बच्ची के साथ ये घटना किया जाता है। दूसरी बात हो जाती है कि देखिए बिहार में अचानक से ऐसा क्या हो गया कि जहां जहां चिराग पासवान का संसदीय क्षेत्र है, जहां चिराग पासवान है, चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव जीते हैं, हाजीपुर में भी उन्हें लगातार हाजीपुर से ही मामले निकल करके सामने आ रहे हैं। आए दिन यादव पासवानों के बीच हिंसक झड़प होती है। बिल्कुल, कभी कुछ हो जा रही है कि रातों रात किसी को पे अटैक कर दिया जाता है। तो देखिए ये हाजीपुर का मामला था। दूसरा मामला उनके संसदीय क्षेत्र यानी कि वीणा देवी के संसदीय क्षेत्र से ये मामला निकल करके सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, लोगों को भी ऐसा लगता है कि ये बड़ी साजिश है, साजिश के तहत ऐसा काम किया जा रहा है। दूसरा बात हो जाता है कि चिराग पासवान दलित के नेता हैं, बहुत बड़े नेता माने जाते हैं और चिराग पासवान को लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। दूसरी बात हो जाती है कि चिराग पासवान, देखिए चिराग पासवान को जैसे ही पता चलता है, चिराग पासवान दिल्ली से दौड़े दौड़े आ जाते हैं। आने के बाद लोगों को भेजते हैं, मिलवाते हैं। और उनके जो जीजा जी हैं अरुण भारती, उनका भी बयान आया, उन्होंने खुद बोला है कि जिसने भी इस तरीके का घटना किया है, जिसने भी इस तरीके का काम किया है, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसे कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी। सांभवी चौधरी भी पहुंचती हैं। यहां तक कि देखिए चिराग पासवान सिर्फ एक्टिव नहीं है, चिराग पासवान के जितने भी सांसद सारे लोग एक्टिव हो चुके हैं और वो लोग जाना आना, यहाँ तक कि वो लोग कम्युनिटी बैठाए हुए हैं, 5 लोगों की बैठाए हुए हैं कि वहां पे जो कुछ भी, जहां से भी मामले निकल करके, देखिए अभी ये मामला मुजफ्फरपुर से निकल करके आया है, उससे पहले भी कई मामले आए थे, स्कूल में भी छेड़खानी हो रही थी बच्चियों के साथ। तो हर जगह इन लोगों का अब कहना है कि 5 लोग, इन लोगों को खबर, अब जहां पर भी इस तरीके का घटना होगा इन लोगों को पल पल का अपडेट मिलेगा और अपडेट के साथ साथ ये लोग सख्त कार्रवाई भी करवाएंगे। और जैसे ही ये खबरें, जो कुछ भी, अभी देखिए अभी जांच पड़ताल चल ही रहा है, जांच पड़ताल के बाद जो कुछ भी आता है सख्त कार्रवाई की जाएगी, सरकार के पास बात ले जाएगी और इन लोगों को जो सजा मिलेगा वो तो देखेगा बिहार। लेकिन मधुबाला, ये भी जब बातें आती है तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान काफी ज्यादा सक्रिय रहते हैं, बिहार के लोगों के बारे में सोचते हैं, हित के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब वीणा देवी के संसदीय क्षेत्र, यानी वीणा देवी के संसदीय क्षेत्र, जिस तरह से वीणा देवी वहां से जीत हासिल की महिला होकर, और वहीं की बेटी के साथ इस तरह का दुष्कर्म हो जाता है, तब चिराग पासवान क्यों नहीं पहुंचते हैं? देखिए चिराग पासवान नहीं पहुंचते हैं, ये सवाल निकल करके सामने आ रहा है। लेकिन चिराग पासवान जाते हैं, भेजते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जाते। देखिए कुछ बातें कभी कभी होती है कि इंसान उस वक्त पे नहीं पहुंच पाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो इंसान को फिक्र नहीं है, कदर नहीं है कि हाँ मेरे ही संसदीय क्षेत्र में इस तरीके का घटना हो रहा है। आपने एक और सुना होगा, जो बिजली के तार से सटने से कुछ लोगों की मौतें हो गई थी, वहां पर भी चिराग पासवान मौजूद थे, उनके सांसद लोग भी मौजूद थे। और दूसरी बात होता है कि बाद में पशुपति कुमार पारस भी गए थे। वैसे ही मुझे लगता है कि देखिए राजनीति है, राजनीति में है क्या कि लोग अपने आप को आगे उभरने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए लोग शायद पहुंच जाते हैं वहां पर। मैं ये नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं चिराग पासवान को इतना ही कहती हूँ कि चिराग पासवान एक्टिव नेता है और उनको काफी अच्छे से पता है कि मुझे कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए। और वो दलित परिवार से भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। चिराग पासवान दलितों के नेता माने जाते हैं। विकास, जैसा कि मधुबाला ने अभी कहा कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है, हालांकि जिस तरह से आए दिन कुछ मामले हाजीपुर से निकल कर, यानी कभी ना कभी चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र, कभी उनके पार्टी के संसदीय क्षेत्र में कुछ गड़बड़ी होती रह रही है। ये क्या ये वाकई साजिश है या फिर ऐसा मामले ही दर्ज होते हैं? देखिए, अगर मैं 2 मिनट के लिए मान लूँ कि साजिशन ये सब कुछ हो रहा है, तो आप सांसद हैं, सांसद के साथ साथ केंद्रीय मंत्री हैं, युवा चेहरे हैं, पुलिस प्रशासन आपकी है, आप जांच करवाइए। जांच करवा क्यों नहीं रहे हैं कि आखिरकार आप ही के पार्टी के संसदीय क्षेत्र हो या आपकी संसदीय क्षेत्र हो, ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, इसके पीछे कौन साजिश रच रहा है? प्रशासन आपकी है, जांच हो जानी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान बिहार में उन जगहों पर पहुंच जाते हैं जहां से सांसद कोई और होता है, यानी कि हम विपक्ष की बात कर ले तो वहां पर तो पहुंच जाते हैं, वहां पे चेहरा चमकाना है, भाई दलित का नेता कहलाना है, तो वैसी घटनाओं पे पहुंचते हैं। लेकिन जब उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में हो या उनके पार्टी के संसदीय क्षेत्र में हो तो वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? सवाल तो ये भी उठेगा ना भाई, लाजमी है कि आपको जवाब इसका भी देना होगा। आप जहानाबाद पहुंच जाते हैं, गोल्डन पासवान के यहाँ पहुंच जाते हैं, जमुई नहीं जाते, उसका मुजफ्फरपुर नहीं जाते,
जाते, हाजीपुर जाते हैं तो ठीक है, हाजीपुर गए तो कार्रवाई कितना हुआ ये भी आपको जवाब देना चाहिए। आपने 5 टीम का संगठन बना लिया है जो पल पल की आपको जानकारी देगी, तो बहुत अच्छी बात है भाई कि आपने 5 टीम का संगठन बनाया है जो ऐसे मामलों को जांच पड़ताल करेगी। लेकिन पड़ताल करने के बाद में कार्रवाई कितनी, गिरफ्तारी कितनी, ये भी नोट कीजिए। ये भी आकर आप मीडिया में पीसी करके बताइए कि हाँ वहां पे ऐसा घटना हुआ था तो हमने इतने की गिरफ्तारी करवाई है, इतने को ये सजा मिला है और इतना अभी छानबीन चल रहा है। तो ये सब चीज ज्यादा करने का जरूरत है। देखिए अभी जब हम ये खबर कर रहे हैं तो कल ही के मैटर को लेकर अरुण भारती बड़ा पीसी कर रहे हैं। पीसी में अब ढिंढोरा पीटा जाएगा कि हम वहां पर गए हुए थे, हमने पुलिस को ये कहा है, हमने पुलिस को वो कहा है, लेकिन ये के साथ ऐसा व्यवहार किया है, हाँ ये सब होगा। हमने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाया है। तो मैं आपको बता दूं कि मुआवजा का बात परसों ही जब मैं नीतीश कुमार के कार्यालय में गया हुआ था तो वहां से डीएम साहब को मेरे सामने फोन किया गया था कि 4 लाख रुपए का मुआवजा जल्द से जल्द पीड़ित परिवार के हाथ में जाना चाहिए। तो डीएम साहब वहीं पे आश्वासन दिए थे कि 24 घंटे के अंदर पीड़ित परिवार को मुआवजा मिल जाएगा। अब कहा जाएगा कि हमने मुआवजा दिलवाया है। मुआवजा दिलवाने से बेटी का सम्मान नहीं बचेगा, मुआवजा दिलाने से पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। आप मुआवजा देकर और जो अपराधी हैं उनका मनोबल बढ़ा दे रहे हैं कि हम ऐसी घटनाएं करेंगे, सरकार अपने ही पैसा को पीड़ित परिवार को देगी और उस पैसे में पीड़ित परिवार का मुंह बंद हो जाएगा। न्याय का बात तो छोड़ ही दीजिए। तो अब मैं ऐसे पीड़ित परिवार को भी कहना चाहूंगा कि आपके साथ तमाम लोग खड़े हैं, आप पैसा लेना सबसे पहले बंद कीजिए। जो आपको पैसा देने आए, चाहे वो सांसद रहे, डीएम साहब रहे, कोई भी रहे, आप कहिए कि ये जो पैसा आप मुझे दे रहे हैं ये पैसा आप उस केस में लगाइए, उसको जेल के पीछे डालने में लगाइए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मेरी बेटी को आप वापस अब ला नहीं सकते हैं, आप मेरी बेटी को जिंदा नहीं कर सकते हैं, तो मैं पैसा लेके ही क्या करूंगा भाई? उसका लाश का पैसा लूं क्या कि मेरी बेटी के साथ रेप हुआ है, अब उसका पैसा लेके मैं कितना अमीर हो जाऊंगा? तो उस पैसे से आप सीधा डीएम साहब को कहिए कि ये पैसा आप ही को मुबारक, आपकी सरकार को मुबारक, लेकिन अपराधियों को पकड़िए। उस पैसे से आप पेट्रोल अगर गाड़ी में नहीं है, डीजल नहीं है, तो उस पैसे से पेट्रोल और डीजल डलाइए। जहां जाना हो, जहन्नुम तक जाना हो तो आप जहन्नुम तक जाइए, उस अपराधी को लेकर आइए जो इस वक्त फरार चल रहा है और आप कह रहे हैं कि छानबीन चल रहा है। जी मधुबाला, जिस तरह से बिहार में और कहा जाए तो अन्य राज्यों में भी अगर बेटियों के साथ दुष्कर्म होता है तो उनके परिवार से नेताएं मिलती हैं, राजनेता मिलते हैं और उन्हें पैसे देते हैं, मुआवजा देते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे देश में अन्याय को और ज्यादा बढ़ाता है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मुआवजा देने का जहां तक बात लोग उठा रहे हैं कि मुआवजा देते, तो ये अभी देखिए, अभी मैं फिर यही बात बोलूंगी कि चिराग पासवान सांसद हैं, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, तो चिराग पासवान पे सिर्फ अकेला हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते कि मुआवजा देने की बात करते हैं। आज से नहीं, लड़कियों के साथ दुष्कर्म बहुत सालों से चलते आई है और मुआवजा देते रह गई है सरकार हमेशा। तो उस टाइम पे भी सवाल उठाते ना इस तरीके से, आज एक को हम पकड़ के और चिराग पासवान पे पूरा उंगली उठाएंगे कि चिराग पासवान मुआवजा दे रहे हैं, उनके जीजाजी मुआवजा दे रहे हैं। चिराग पासवान मुआवजा नहीं देते हैं। चिराग पासवान की इतनी औकात कहाँ कि वो मुआवजा दें? ये तो नियम बना हुआ है। डीएम फंड में उतना आता है सरकार की तरफ से कि ऐसा कोई घटना होता है तो वहां पे मुआवजा दिया जाए परिवार को। चिराग पासवान की इतनी औकात नहीं है कि वो किसी को मुआवजा दे दे। जी मधुबाला क्या कहेंगे? देखिए कहना है, इनका कहना था कि मुआवजा देने, ये लोग मुआवजा देने की बात करेंगे, पीसी करेंगे, बड़ी बड़ी पीसी। देखिए पीसी करने के बाद भी उनके जो जीजाजी हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। तो भैया एक दिन में तो अगर कोई कांड कर दिया तो एक दिन में तो हम उसे पकड़ के बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए दुष्कर्म आज से नहीं बहुत साल से चलते आ रहा है। तो अगर इतना सख्त कार्रवाई अगर पहले से किया जाता तो आज खौफ रहता बिहार में, आज देश में खौफ रहता। जिस तरीके से कोलकाता की भी एक लड़की के साथ जो दुष्कर्म हुआ है उसमें भी खौफ रहता, लोग डरते। अगर ये शुरुआत से ही अगर ये चलते आता, आज ये बहुत अच्छा पॉइंट बन करके आया है। और अरुण भारती ने ये बातें भी कहा है कि जिस तरीके से सख्त कार्रवाई किया जाएगा उसे सजा दिया। एक निर्भया कांड आपको पता होगा अच्छे से, निर्भया कांड 6 साल बाद ही सजा सुनाई, लेकिन बहुत अच्छे से कानून उस पर कार्रवाई की है और उससे सजा भी मिली है। उसी तरीके से अब बिहार में भी होने वाला है और जो ये कोलकाता कांड जो हुआ है उसमें भी इसी तरीके का कार्रवाई होने वाला है।
निर्भया कांड के लिए जहां तक अब मैं बता दूं कि ठीक है, निर्भया को न्याय मिला, कुछ लोगों को फांसी मिली, कुछ लोग बरी हो गए। बरी इसलिए हुए थे क्योंकि मैच्योर नहीं थे, नाबालिग थे। यानी कि मैं नाबालिग हूं तो किसी का रेप कर दूं, मैं नाबालिग हूं तो किसी का हत्या कर दूं, मुझे सरकार माफ कर देगा क्योंकि मैं नाबालिग हूं, मैच्योर नहीं हूं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के ही चेहरे पर एक तमाचा है कि आप जो नियम बनाए हैं वो नियम से अपराधी किस तरीके से बच जाते हैं। चिराग पासवान जो है बड़े मोदी के हनुमान बने फिरते हैं। कहिए ना भाई कि देश में केंद्रीय मंत्री हैं आप, तीसरी बार आपकी सरकार आई है, बहुमत से सरकार आई हुई है, आप कहिए कि महिलाओं के न्याय के लिए हम सख्त कानून बनाएंगे, आप उसे संसद में लाइए। अगर विपक्ष आपका साथ न दे तब ना, तो आप ला क्यों नहीं रहे हैं? ऐसे कानून आप लाइए ना भाई कि जिससे जो जिसका भी नाम आए जांच में उसे बेल तक न मिले जी। आप ही ना 50,000 1 लाख रुपए लेकर आप ही के नियम बनाए हुए हैं जो है वही बेल दे देते हैं ना ऐसे अपराधियों को। जी। तो आप सख्त नियम बनाइए कि सीधा उसको फांसी हो। संसद में आए दिन ये आवाज उठाती है कि महिलाओं को सशक्त किया जाए, सशक्त किया जाए, लेकिन ये मुद्दा कभी नहीं उठाया गया कि महिलाओं के साथ अगर दुष्कर्म हो रहा है तो उसके साथ किस तरह से पेश किया जाए। दिल को झंझोरने वाला घटना था दिल्ली निर्भया कांड। बिल्कुल। उसके बाद उससे बड़ा कांड तो हुआ लेकिन नाम उतना नहीं हुआ जितना निर्भया का नाम हुआ था। तो निर्भया से ही सरकार सीख लेती, उसी समय कुछ ऐसे नियम बना देते कि ऐसी घटनाएं ना होते। दूसरे देश को उठा के देख लीजिए, सीधा गोली मार दिया जाता है, चौराहे पर फांसी टांग दिया जाता है। लाइए ना भाई भारत में भी ऐसा नियम, कौन नहीं सपोर्ट करेगा? हम भी देखते हैं, तमाम लोग सपोर्ट करेंगे जिनके घर में बेटी है, जिन्हें ये पता है कि मेरी बेटी अगर कॉलेज जा रही है, मेरी बेटी स्कूल जा रही है, शाम को सुरक्षित वापस आएगी कि नहीं आएगी। वो तमाम परिवार जो है आपके साथ खड़े रहेगी कदम से कदम मिलाकर। अगर आप ऐसे अपराधियों को चौराहे पर फांसी टांग देते हैं और उस पीड़ित वो जो परिवार रहेगा जिसका बेटा फांसी पर टंगेगा, उसके माँ बाप भी आकर सरकार के साथ खड़े रहेंगे, बल्कि बेटा के साथ खड़े नहीं होंगे, क्योंकि इतना दर्दनाक जो घटना को अंजाम देते हैं उसके साथ खड़ा कौन होगा? तो आप लाइए नियम ऐसा। आप मोदी के हनुमान बने हुए हैं, कहिए मोदी जी को कि नियम लाए। तो आप क्यों रोक रहे हैं भाई? आपका संसदीय क्षेत्र है, आपका बीना देवी का संसदीय क्षेत्र है, बिहार आपका है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा आप देते हैं, देश के केंद्रीय मंत्री आप है, कहीं से तो शुरुआत हो जी। अगर केंद्र में नहीं हो रहा है तो आप ही शुरुआत कीजिए। पहले अपना घर से शुरुआत करते हैं, फिर दूसरे घर में जाते हैं। आप अपने ही संसदीय क्षेत्र से शुरुआत कीजिए और उसके बाद आप देश में देखिए कि बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसा कि अभी आपने हमारे दोनों सहयोगियों को सुना किस तरह से ये मुद्दे की बात की है, इनका कहना है कि जिस तरह से आए दिन बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, बिहार की बेटियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, नया कानून लाना चाहिए जिससे हर एक अपराधी डर जाए। हालांकि सरकार कितना इसको अपने मद्देनजर रखता है, किस तरह से कार्रवाई करती है, कितने बड़े फैसले होंगे, कब हमारे जो जिस तरह से आरोपित पीड़ित परिवार है उन्हें किस तरह से न्याय मिलता है, ये देखने वाली बात है। तब तक के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर।